नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में और अब तो और भी ये कथा प्रसंग जो है रमणीय होता चला जाएगा। आपका स्वागत है। मार्कंडेय मुनि के पास से बैठ करके सभी पांडव, ऋषि, देवता, स्वयं श्री कृष्ण भी वहां विद्यमान हैं। चर्चाएं चल रही हैं, कथाएं सुनी जा रही हैं। इधर कृष्ण की पत्नी सत्यभामा और द्रौपदी भी एक तरफ बैठी हुई हैं। अब कई बार क्या होता है कि स्त्रियों को इस प्रकार की कथाओं में बहुत रुचि नहीं होती है, तो उनकी एक अपनी कथा शुरू हो जाती है। कथ्या मास तुश्चित्रा कथा गुरु यथोदिता। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि वो दोनों अपने आपस में बैठ करके तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चाएं करने लग गए। एक कृष्ण की पत्नी है, एक पांडवों की पत्नी है। स्वाभाविक है कि उनके बीच में बहुत सारी कथाएं कहने के लिए होंगी, लेकिन सत्यभामा द्रौपदी से ऐसे में जो एक स्वाभाविक प्रश्न बनता है, वो प्रश्न पूछती है, तब वस्या ही सततम पांडवा प्रियदर्शनी। अरे प्रियदर्शन, ये सभी पांडवों को तुम अपने बस में कैसे रख पाती हो? मुख प्रेक्षाश्चित्ते सर्वे त्वत्मेतत् ब्रवीमि। वो सब तुम्हारे मुंह की तरफ देखते रहते हैं कि तुम कब क्या इशारा कर दोगी, और तुम एक इशारा करो तो पांचों पांडव तुम्हारे इशारे पे इस तरीके से नाचते रहते हैं। ये कौन सी बूटी है? ये क्या है कि जिससे तुमने इन सब को एक तरीके से अपना गुलाम जैसा बना के रखा हुआ है? आज की सीधी भाषा में बात करें तो। और सत्यभामा पूछती है, व्रतचर्या तपोवापी स्नान मंत्र सधीनिवा विद्या वीर्यम मूल वीर्यम जप होमा गदा तथा ममाद्या चक्ष पांचाली यशस्यम भगदैवतम। आप मुझे बताइए, वो कौन सा व्रत है, वो कौन सी तपस्या है, वो कौन सा स्नान है, कौन सा मंत्र है, कौन सी औषधि है, कौन सी ऐसी विद्या है, कौन सा ऐसा कार्य है, कौन सा ऐसा मूल वीर्य है, जप है, होम है, याग है, जो भी हो आप मुझे बताइए। अरे आप पांच पांच को बस में रख सकती हो, यहां एक ही कृष्ण बस में नहीं रहते हैं। तो ये न कृष्णे भवे नित्यम मम कृष्णो वसंत। हे द्रौपदी, मुझे बताइए कि जिससे मैं हमेशा के लिए इन कृष्ण को अपने बस में रख पाऊं, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। देखिए, हर स्त्री की यही अभिलाषा होती है कि उसका पति उसके बस में रहे। इसके लिए जो भी उसको करना पड़े वो करने के लिए वो तैयार है। सत्यभामा का ये प्रश्न सुन करके द्रौपदी उनसे कहती है, असत स्त्रीणाम समाचारम सत्य माम अनुपृच्छसि। ये जो बात तुमने मुझसे पूछी है ना, ये कोई भी सती स्त्री का ये प्रश्न हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार का प्रयास हमेशा असदाचरिते मार्गे कथम स्यात् अनुकीर्तने। जो असद आचरण करने वाली स्त्रियां होती हैं वही इस प्रकार की चिंता किया करती हैं। सत्य मार्ग पे चलने वाली कोई भी स्त्री कभी भी इस प्रकार का प्रयत्न नहीं करेगी कि उसका पति उसके बस में रहे। और बस में रहना बुरा नहीं है, लेकिन मंत्र से, औषधि से, यज्ञ से, याग से, व्रत से, तपस्या से, टोना टोटका से। भाई आप देखो, नित्य प्रति कोई भी समाचार पत्र ले लो, हैं? अपने प्रेमी को बस में करो, अपनी प्रेमिका को बस में करो, अपनी पत्नी को बस में करो, अपने पति को बस में करो, इससे भरे पड़े रहते हैं। द्रौपदी कहती, यदैव भरता जानीयात मंत्र मूल पराम स्त्रियां। जिस दिन स्त्री के पति को यह मालूम पड़ता है कि मेरी पत्नी मुझको वश में करने के लिए तरह तरह के मंत्र, यज्ञ, याग आदि का प्रयोग कर रही है, उद्विजेत तथैवास्या सर्पाद्वेष में गतादिव। जैसे किसी के घर में सांप रह रहा हो ना, वो घर में रहने वाला जैसे उससे परेशान रहता है, व्याकुल रहता है, ऐसे ही ये जानने के बाद उसका पति जो है अपनी पत्नी से व्याकुल रहता है, परेशान रहता है। और भैया जब उद्विग्न रहेगा तो उद्विग्न से कुतः शांति, अशांत से कुतः सुखम।
अगर वो उद्विग्न है तो उसके घर में शांति कैसी? और जब घर में शांति ही नहीं है तो सुख कहां से आएगा? न जातु वसुगो भर्ता स्त्रिया स्यान मंत्र कर्मणा। स्त्रियों को अपने पति को मंत्र इत्यादि के द्वारा वश में नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को कभी भी अपने पति को मंत्रों के द्वारा वश में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर द्रौपदी यहां बहुत सारी बातें करती है। वो बताती है कि जिस स्त्री का ऐसा स्वभाव है कि वो अपने पति को मंत्र आदि के द्वारा वश में करना चाहती है, अगर उसके पति के शत्रुओं को मालूम पड़ जाता है तो उसके पति के शत्रु उसको इस प्रकार के कुछ चीजें देने का प्रयत्न करते हैं कि इस चीज को अगर अपने पति को खिला दोगी तो तुम्हारा पति तुम्हारे बस में आ जाएगा, जबकि वो कोई औषधि नहीं होती है, वो जहर होता है और उसका उपयोग करके उसके शत्रु उसके पति का वध करवा सकते हैं, उसी के पति की मृत्यु का कारण उसको बना सकते हैं। और विष तो इसी प्रकार के आते हैं कि जरूरी नहीं कि आप खिला दो। कभी कोई कहेगा इसका मस्तक पे तिलक कर देना, कभी कोई कहेगा इसको उनके शरीर पे मल देना। तो इस प्रकार के विष भी होते हैं। और इस प्रकार की स्त्रियां जब ऐसे अपने पति को वश में करना चाहती हैं तो औषधि के नाम पे कई प्रकार से विषों के उपयोग से वो अपनी पति की मृत्यु का कारण बना करती हैं। पापानुगास्तु पापास्ता पतिन उपसृजन्त्युत न जातु विप्रियम भर्तु स्त्रिया कार्यम कथंचन। देखिए, ये जितने आचरण हैं ये पापाचरण है। अगर आपको अपने पति को वश में करना है तो इस प्रकार के आचरणों से दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूं मैं क्या करती हूं और कैसे करती हूं, क्यों पांडव मेरे बस में रहते हैं। वार्ताम्यहम तु या मृत्युम, मैं जिस वृत्ति का अनुसरण करती हूं, पांडवेषु महात्मसु ताम सर्वाम शृणु मे सत्याम सत्यभामे यशस्विनी। हे यशस्विनी सत्यभामा, अब तुम वो सारी बातें सुनो कि मैं क्या करती हूं जिससे कि पांडव हमेशा मेरे बस में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्त्री जो ये चाहती है कि उसका पति उसके बस में रहे, कोशिश करके देखिए यहां किन चीजों का वर्णन किया गया है। अहंकारम विहाय याहम काम क्रोधौ च सर्वदा सदारान पांडवान नित्यम प्रयतोपचार याम हम। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं कभी अहंकार नहीं करती हूं। मैं काम क्रोध के वश में ना होकर के और अहंकार ना करते हुए हमेशा इस चीज का ख्याल रखती हूं कि हमारे पति किस में सुखी हैं। और इसके लिए सिर्फ पांडवों का नहीं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनके अन्य विवाह भी हुए हैं, मैं उन सब का भी उसी प्रकार से आदर सत्कार और सम्मान करती हूं जिस प्रकार से मैं अपने पतियों का सम्मान करती हूं। सबसे पहली बात बताए, प्रणयम प्रति संवृत्य निधाय आत्मान आत्मनि शुश्रूषिर अहम माना पति नाम चित्त रक्ष। मैं हमेशा अपने पतियों की इच्छा का ख्याल करती हूं। मैं ये नहीं सोचती हूं मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या चाहिए। मैं ये देखती हूं कि मेरे पतियों की इच्छा क्या है और उनकी इच्छा के अनुसार ही अपनी सारी इच्छाओं को मैंने उनकी इच्छा में मिला दिया है और उसी के अनुसार मैं आचरण करती हूं। कभी कोई मेरे मुख से गलत शब्द ना निकल जाए, कभी मेरे मुख से कोई गलत डिमांड कि नहीं मुझे तो यही करना है, ऐसा ही चाहिए, ऐसा कुछ ना निकल जाए। कभी मेरे मन से कोई गलत अपेक्षा उनके सामने व्यक्त ना हो जाए, कभी मेरे मन से कोई निर्लज्जता वाली बात उनके सामने ना निकल जाए। इन सब चीजों का हमेशा ख्याल करती हूं। मेरे पतियों की मैं सूर्य और चंद्रमा की तरह जो महान यशस्वी हैं पूजा करती हूं। देवो मनुष्यो गंधर्वो युवा चापी स्वयं। आज तक कोई ऐसा देवता मनुष्य गंधर्व किन्नर यक्ष नहीं हुआ है कि जिसकी तरफ कभी मैंने नजर उठा के इस दृष्टि से देखा हो कि वो मुझे अच्छा लगता है। अर्थात संपूर्ण रूप से मैं अपने पतियों के प्रति समर्पित हूं। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात कहती है, क्षेत्राद वनाद ग्रामाद वा भर्तारम गृह आगतम।
मेरे पति क्षेत्र से, वन से, गांव से, कहीं से भी घर जब वापस आते हैं, अभ्युत्थाय अभिनंदामि आसने नोदके नीचा, मैं हमेशा खड़ी होकर के उनका स्वागत करती हूँ, उनको आसन देती हूँ, जल देती हूँ। देखिए आजकल तो लोगों के घर पे सोफे पड़े होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पति बाहर से आता है, जो गृहिणियां हैं, जो घर में ही रहती हैं, वो इन चीजों का आचरण कर सकती हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। आपको पता चल जाए कि आपके पति दरवाजे पे आ रहे हैं, अगर दरवाजा बंद नहीं है तो शायद ही कोई स्त्री ऐसी होगी जो स्वयं दौड़ के जाती हो और दरवाजे पे उनका स्वागत करती है। लेकिन यहाँ ये चीज बड़ी ही आवश्यक बताई गई है। अगर आपको मालूम पड़ जाता है कि उनकी बाइक आ गई है या उनकी कार आ गई है, तो ऐसे में आप उनके स्वागत के लिए अगर दरवाजे पे पहुंचते हैं तो इससे आपके स्नेह की अपारता बढ़ती है और दिखती है, और कुछ चीजें दिखानी बड़ी जरूरी होती हैं। इसके बाद तो बहुत सारी बातें कही हैं कि जैसे कभी मैं उनके सामने अपनी सास की निंदा नहीं करती हूँ, घर की साफ सफाई का सभी चीजों का ख्याल रखती हूँ, अनुकूलवती नित्यम भवान अनलसा सदा, मैं हमेशा उनके अनुकूल रहती हूँ, आलस्य जैसा कुछ भी मेरे अंदर नहीं है, सर्वदा भर्तृरहितम नाम अमिष्टम कथंचन, जो मेरे पति को प्रिय ना हो या जहां मेरे पति को जाना ठीक ना लगे उस जगह पे अकेले जाना मैं कभी भी पसंद नहीं करती हूँ। यदा प्रवसते भर्ता कुटुंबार्थे न केनचित्, वो जहां जिस प्रकार से जैसे प्रवास करते हैं, तो मैं भी ये चाहती हूं कि मैं उनके साथ रहूं और उनकी स्थिति में रहूं, जिस स्थिति में वो हैं उस स्थिति में मैं उनका साथ दूं, दुख सुख की उनकी साथी बनूं। अगर मेरे पति नहीं पीते हैं, मेरे पति जो नहीं खाते हैं, उनको जो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, यच्च भर्ता न पिबते यच्च भर्ता न सेवते यच्च नास्नाति में भर्ता तत्सर्वम वर्जयाम्यहम्, जो उनको पीना अच्छा नहीं लगता है मैं भी नहीं पीती हूँ, जो चीजें उनको अच्छी नहीं लगती हैं उन चीजों का मैं सेवन नहीं करता हूँ, जो उनको खाना अच्छा नहीं लगता है मैंने भी वो सारी चीजों का परित्याग कर दिया है। इस प्रकार से मैंने उनकी इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाएं मिलाई हैं। द्रौपदी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पराकाष्ठा पे ले जाती है कि पत्याश्रयो ही मे धर्म, पति के आश्रय में रहना यही मेरा धर्म है। मतः स्त्रीणाम सनातना, और मैं मानती हूं प्रत्येक स्त्री का यही सनातन धर्म होता है। सदैव सा गतिर नान्या तस्य का विप्रिय चरित्र, वही उसकी गति है, वही उसके लिए एकमात्र आश्रय स्थान है, मार्ग है। तो उसका गलत या उसका अप्रिय किस प्रकार से किया जाता है। अहम पतिन नातिशय नात्यसने नाति भूतये नापि स्वश्रुम परिवदे सर्वदा परियत्रिता, मैं कभी भी उनको बिना सोए सोती नहीं हूं, उनको बिना खिलाए खाती नहीं हूं, और उनको जो अच्छा नहीं लगता है मैं ऐसे आभूषण वस्त्र भी कभी नहीं पहनती हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नापि स्वश्रुम परिवदे, मैं कभी भी अपनी सास की निंदा नहीं करती हूं। देखिए ये सारी बातें तो हो गई। इसके बाद वो कहती हैं कि हमारे महाराज युधिष्ठिर के यहां 88 सहस्राणी स्नातको ग्रह मेदिनाम, 88,000 से ज्यादा स्नातक उनके यहाँ रहते, जिनकी सेवा शुश्रूषा में दासियां लगी रहती, उनके भोजन अन्न पान इत्यादि का हर चीज का मैं ख्याल रखती हूँ। उनके पास 1,00,000 दासियां जो उनकी हैं वो तरह तरह के कामों में लगी रहती हैं। कौन सी दासी क्या कर रही है, कब कर रही है, कैसे कर रही है, मैं हर एक का ख्याल रखती हूँ। तासाम नाम च रूपम च, मैं उनके नाम को भी जानती हूँ, मैं उनके रूप को भी जानती हूँ। भोजनाच्छादनानि च, वो क्या भोजन करती हैं, वो क्या पहनती हैं, वो क्या क्या कार्य करती हैं, कर्म चैव कृताकृतम, उन सब चीजों का मैं ध्यान रखती हूँ। यानी एक पत्नी के रूप में सिर्फ आप गृहिणी नहीं है, आप जीवन संगिनी हैं, आप उनकी सहधर्मिणी हैं, सहचारिणी हैं। कभी भी अगर आपके पति नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में आप उनके सारे कार्य देख सकें, यह शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। अदृश्यम वरुणस्यैव निधि पूर्ण मिवोदधिम एकाहम वेद में कोशम वही पति नाम धर्मचारिणी, मेरे पति के पास इतना बड़ा कोश और इतना बड़ा भंडार था,
और मैं अकेली ऐसी थी जिसको मालूम था कि मेरे पति का वो भंडार कितना बड़ा है, इस संसार में दूसरा कोई नहीं जानता था। यानी बहुत सारे ऐसी राज की बातें हो सकती हैं जो आपके पति की हो सकती हैं, अगर आप उनकी सहधर्मचारिणी हैं, अगर आप हर बात में उनके साथ उठती बैठती और व्यवहार का ख्याल रखती हैं। देखिए, मालिकाना हक अलग चीज है, नजर रखना अलग चीज है, और साथ देना अलग चीज है। तो फिर क्या होता है कि वो पति को कार्य करने में आनंद आता है। तो मैं हर उनकी चीज का ध्यान रखने वाली प्रथमम प्रतिबुद्ध्यामि चरमम संविसामी जा, उनके सोने से पहले उठ जाना और उनके सोने के बाद ही हमेशा सोना, नित्य कालम हम सत्य एतत् संवननम मम। और पति की भक्ति करना, सेवा करना, वो जो कहें इस प्रकार का उनसे व्यवहार करना, यही मेरा सबसे बड़ा हथियार है उनको बस में रखने के लिए। वैशंपायन कहते हैं, तच्छ्रुत्वा धर्म सहितम व्याहतम कृष्णया तदा उवाच सत्या सत्कृत्य पांचाली धर्मचारिणी। तब सत्यभामा हाथ जोड़ के और उनसे प्रार्थना करते हुए कहती हैं, अभिपन्नास्मि पांचाली याज्ञसेनी क्षमस्व में। आज मैं धन्य हो गई आपकी इस शिक्षा से, हे पांचाली मुझे क्षमा करो। कामकारा सखी नाम ही सोपहासम प्रभाषिता। वास्तविकता तो यह है कि मैंने भी आपसे ये जो बातें कही थी, ये हंसी मजाक में ही कही थी। कृष्ण को सत्यभामा प्रिय है, सत्यभामा को कृष्ण प्रिय है, उनको बस में रखने के लिए किसी मंत्र इत्यादि की जरूरत नहीं है। लेकिन द्रौपदी किस तरीके से अपने पांच पतियों को बस में रखती है, इसलिए थोड़ी मजाक वाली बात सत्यभामा ने कही थी। लेकिन द्रौपदी ने उसका जो उत्तर दिया है वो प्रत्येक नारी के लिए या स्त्री जात के लिए एक बड़ा ही श्रेष्ठ उपदेश है। जब सत्यभामा द्रौपदी से विदा लेती हैं तब द्रौपदी ये कहती है कि अगर पति को अपने बस में रखना है, उनको अनुकूल बनाना है, तो अनन्य भाव से पति की सेवा ही सबसे श्रेष्ठ धर्म हो सकता है। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं, पति को परमेश्वर कहा गया है, पति ही एकमात्र देवता है स्त्रियों के लिए, ऐसे बहुत सारे उल्लेख पाए जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे संभव है, भाई जो देवता है वो तो अपने स्थान पे है ना। लेकिन मैं आपको एक सामान्य उदाहरण देता हूं। पुरुष जो होता है वो काम के मामले में कभी कभी तो नित्य प्रति इस प्रकार की अपेक्षा रखता है कि उसकी पत्नी उसके साथ संबंध बनाए, संबंध रखे। लेकिन कभी नवरात्रि आ जाएगी, कभी कुछ इस प्रकार के त्योहार आ जाएंगे, कभी कोई व्रत आ जाएगा और स्त्री कहती है कि नहीं, क्योंकि उसका धार्मिक स्वभाव होता है, वो कहेगी कि नहीं मेरी तो नवरात्रि चल रही है, मेरा तो व्रत चल रहा है और ऐसे में तो ये सब कुछ संभव नहीं है। तो उन स्थितियों में कई बार क्या हुआ करता है कि दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार का भाव खड़ा हो जाता है। यहां द्रौपदी का स्पष्ट कहना है कि पत्नी के लिए सिर्फ पति ही उसका एकमात्र देवता होता है और उसकी प्रसन्नता ही उसके लिए सबसे बड़ी सिद्धि है। तो ये किसी अन्य अर्थ को भी व्यक्त करते हैं। इन कथाओं को सुनना और उनको समझना ये बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्त्री की अपनी इच्छा कोई इच्छा ही नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वो किसी अन्य देवता को देवता मानती है तो उसको पूजा और अर्चना में उस देवता को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। लेकिन अगर वो पति की सुख में ही अपना सुख देखने लग जाती है तो ऐसी स्थिति में ना तो उसका व्रत भंग होता है, ना ही कोई नियम टूटता है, लेकिन वो परिवार अत्यंत सुखी रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, आनंद में रह सकता है। इस छोटे से कथा प्रसंग के द्वारा सत्यभामा को द्रौपदी ने जो शिक्षा दी या जो उनके साथ बात कही वो प्रत्येक नारी को अपने जीवन में समझनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ नारी को समझनी चाहिए, पुरुष के पक्ष में भी ये स्थिति आती है कि उसकी भी जवाबदारी बिल्कुल इसी प्रकार से अपनी पत्नी का ख्याल रखने की बनती है। लेकिन ये कथा ही इस चीज की है कि जो स्त्रियां इस प्रकार का व्यवहार करती हैं उनके पति उनका मुख देखते रहते हैं। जैसे पांडव द्रौपदी का इशारा हो जाए और इशारे पे दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पति को अपने वश में कर पाती हैं और उनके पति बिल्कुल उनके अनुसार चलते हैं। इस बात को यहां व्यक्त किया गया है। भैया, पति और पत्नी दो ध्रुव नहीं है जो कभी मिल ना पाए।
आजकल तो इसी प्रकार के वर्णन अधिक पाए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बीच में अहंकार, दोनों के बीच में इस प्रकार की कोई भी भावना या उनको बस में करने के अन्य कोई उपाय कारगर नहीं हो सकते हैं। अस्तु, मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए।